हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका छठ वाले दूसरे पार्ट में। एक पार्ट की वीडियो आपने देख ली, जो फर्स्ट थी, सेकंड बाकी है। तो जब हम लोग मंदिर से घर आए थे तब से ये वीडियो है। ऊपर ही सारा सामान रखा गया था। यहाँ हनुमान जी भी आ गए थे बंदर के रूप में। वो भी देख रहे थे, मतलब क्या क्या लेके आई हैं, सारे फल फ्रूट देख रहे थे। और हाँ, यहाँ बच्चे और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सब लोग फुल मस्ती कर रहे थे, बट गर्मी भी हो रही थी। मतलब अभी तक गर्मी थी, आज नहीं है, मतलब उस टाइम गर्मी थी। उसके बाद जो सामान गया था ना, वो सारा सामान निकाल के खाली करना था और सारा सामान यहाँ जचाना था। तो मैं ये सारी सामान निकाल के यहाँ लगाने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि अंजू ने और आंटी ने दोनों ने व्रत रखा है। तो मतलब ज़्यादातर हम लोग सोच रहे थे कि जितना हो सके इतनी इनकी हेल्प कर दें। पर ये दिया जलाना था, ये दिया अंजू को ही जलाना था, तो अंजू दिया जला रही थी। और ये आंटी अगरबत्ती वगैरह, मतलब सब लोग यहाँ खूब अच्छे से सजा रहे थे। यहाँ दिया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ऐसा सब कुछ सजा के एकदम दिवाली वाली फीलिंग आएगी। अभी आप देखते रहिएगा कि मतलब, और ये सब करते करते रात भी हो गया था। हम लोग आए ना तो एकदम रात हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब हम लोग थके हुए हैं या कोई थकान है, कुछ नहीं। पता नहीं कितनी एनर्जी और कितनी खुशी थी। खूब मज़ा आ रहा था सब कुछ करने में। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। इससे पहले मैंने कभी छठ पूजा होते हुए नहीं देखा था। मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे। और अनमोल अपनी चाची की गोदी में सिर रख के सो रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा थकान सा लग रहा था उसको। इसलिए यहाँ दिव्यांश, शिवांश सब एक दूसरे की गोदी में लेटे पड़े थे। और ऐसे ही सब लोग लेटे हुए थे, मतलब पूजा कर रहे थे। कोई सोया नहीं था, बस लेटे हुए थे, क्योंकि इस टाइम कोई सोता नहीं है। और ये वीडियो नेक्स्ट डे यानी सुबह की है। हम लोग सुबह 3 बजे उठ गए थे, लेकिन बाबू को मैंने 5 बजे जगाया था, दीपक को, तो ये 5 बजे उठा है। और उठ के ये नहा नहीं उठाया मैंने इसको, 4:30 बजे था। पर ये नहा धो के तैयार हो गया था 5 बजे तक। उसके बाद इसने कैमरा उठाया और ये हम लोग 3 बजे उठ के खाना बनाने में लग गए थे। खाने में मैंने बनाया, मैं और सीमा दोनों लगे हुए थे, यानी मेरी छोटी वाली देवरानी। नहीं, मैं थोड़ा बहुत काम करती रही, ज़्यादा काम उसने किया। ऐसा मिलजुल के दाल चावल रोटी सब्जी दूध सब एकदम रेडी है। शाम को दही भी जमा के रेडी कर दिया था। और यहाँ सब लोग नहा धो के निकलने को भी तैयार हैं। और ये दौरा उठवा दिया, ये देखिए, ये दौरा अनमोल और अंकल और एक और भाई साहब आए हुए थे, वो तीनों लोगों ने मिलके उठवा दिया। ये दौरा लेके चल पड़े। अभी ये मेरे देवर जी हैं, प्रदीप, जो बीच वाले मेरे देवर हैं, वो ये लेके जा रहे हैं दौरा। यानी अंकल और प्रदीप भैया 2 लोग मतलब लेके दौरा जाएँगे। और यहाँ मतलब सब लोग नीचे भी रेडी हो चुकी थी, कुछ लोग कुछ बाकी थी। सीमा थोड़ी-सी लेट हो गई थी, क्योंकि उनका बाबू थोड़ा छोटा था, थोड़ा मतलब नींद से उठा नहीं था, थोड़ा मतलब वीक था। मतलब उसको नींद से उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा उठना नहीं चाहते, तो उठना नहीं चाहता था। तो उसके साथ सीमा को थोड़ा-सा लेट हो गया था। और बाकी नहा धो के हम सब लोग तैयार हो गए थे, लेकिन यहाँ निकल नहीं पाए थे। और जब यहाँ पहुँचे, रात एकदम अंधेरा था, लेकिन फिर भी देखिए जैसे लग रहा है कि मतलब सुबह हो गई हो, जबकि ये सुबह 5 बजे या सवा 5 बजे का माहौल था। और एकदम अंधेरा, एकदम रात थी। सूरज तो 7 बजे के बाद निकला था, लेकिन सब लोग वहाँ 4 बजे 3 बजे, सब जिसको जैसे टाइम मिला था सब लोग वैसे ही पहुँच गए थे। हम लोग भी 3 बजे उठ गए थे, लेकिन नहाते धोते तैयार होते खाना वगैरह बनाते हम लोगों को 5 बज गया था। तो 5 बजे के बाद सब लोग घर से निकले थे और यहाँ घाट पे पहुँच गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ आने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब रात का टाइम है या हम अकेले आए। एक बार जब घर से निकल रहे थे ना, तो मुझे बहुत अंधेरा सा लग रहा था, थोड़ा डर सा लग रहा था। लेकिन यहाँ आके लग रहा था पूरा मेला भरा हुआ है, हम ही लोग लेट हैं। सब लोग बहुत पहले, हमसे भी पहले बहुत सारे लोग आ चुके थे, और कुछ लोग तो पूजा की तैयारी भी शुरू कर चुके थे। यहाँ अंजू और ये आंटी थी, ये भी पूजा करने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये लोग भी, मतलब जितना भी सामान रात को गया था वो सब हमने निकाल लिया था इस दौरे में से। दोबारा इसमें नया सामान फिल किया गया था। अभी देखिए 5:55 हुआ है, यहाँ आए हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका है, और अभी 5:55 हुआ और अभी भी एकदम रात है। कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब सुबह है। अब अंजू और ये आंटी दोनों लोग पानी में उतरने जा रही हैं। 6 बजे ये लोग पानी में उतर गई और सूरज निकला 7 बजे। 1 घंटे तक पानी में खड़ी रहीं। और कुछ लोग तो इनसे भी पहले से पानी में खड़े थे, तो कुछ लोग काँप रही थी ठंड से, पानी से एकदम काँप रही थी। सच में बहुत भई हिम्मत चाहिए व्रत करने के लिए। एक टाइम पे ना मेरा भी मन कर रहा था पानी में उतरने के लिए। अभी देखिए 6:06 हुए थे और ये 6 बजे ही पानी में उतर चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और ये डुबकी लगाते हुए अंजू को थोड़ा डर लग रहा था। जैसे जो लोग भाई पानी में कंफर्टेबल रहते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं उनके थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये लोग यहाँ धूप-वूप दिखा रही थी, जो मतलब यहाँ लगाया हुआ था सामान, वहाँ उन सबको धूप दिखाना था। जितनी भी साग-सब्जी गई थी, जैसे केला गया था, मूली गई थी और भी बहुत सारे फ्रूट गए थे, वो सब रात वाला निकाल दिया गया था। सवेरे
सवेरे ताज़ा, मतलब रात को ही भर के तैयार करके रखा गया था, सिर्फ सुबह लेके जाना था। और ये आंटी और अंजू पूजा कर रही हैं, तब तक हम लोग पहुँच नहीं पाए थे। कैमरामैन दीपक थे, दीपक के पास कैमरा था। और यहाँ मैं जैसे पहुँची वैसे अनमोल मेरे पीछे पड़ गया, मम्मी मैं थोड़ी देर पानी में नहा लूँ, मम्मी नहा लूँ, मम्मी प्लीज़ पानी में जाने दो। मैं भी परेशान हो गई, मैंने कहा ठीक है जाओ, बीमार होगे तुम्हें पता चलेगा। मान नहीं रहा था, बहुत मना करने के बाद नहीं माना, पर मैंने देखा पानी थोड़ा ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। अंजू के कमर तक था, तो अनमोल की हाइट और भी ज़्यादा है। अनमोल वैसे 13 साल का है, बट उसकी हेल्थ और हाइट यानी 15-16 साल के बच्चों को टक्कर देने जैसी है, उनसे भी हाई भी है थोड़ा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि पानी में डूब जाएगा, लेकिन ठंड था, मान नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं। ये तब का घुसा हुआ, सब लोग निकल गए, उसके बाद मैं इसको ज़बरदस्ती डाँट के निकालती हूँ। आप वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा। और अभी देख लीजिए 6:30 बज चुका है और अभी तक सूरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जबकि यूपी बिहार में सूरज जल्दी निकल गए थे, वहाँ लगभग 6 बजे के आसपास सूरज निकल गया था, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में लेट निकलता है सूरज, 1 घंटा लेट होता है। 1 नहीं तो पौना घंटा पक्का मान लीजिए, सूरज निकलने और ढलने दोनों में लेट होता है। अब मैं इन लोगों का ये छठ पूजा वाला जो रात शाम को मैंने जो करवाया था ना, वो सब कुछ फिल करना, देना, पूजा पाठ करवाना, वही सेम काम मैं करी, पर मैं थोड़ा लेट आई थी। मैं करीब 6 बजे आई थी और अंजू और 5:15 बजे करीब यहाँ पहुँच गई थी। मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मैं नहा धो के तो तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ-कुछ काम हो जाता है घर में थोड़ा बहुत। ये दीदी जो शाम को मिली थी, वो सुबह भी मिल गई थी। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो देखिए अब मैं सुबह भी इनका सब कुछ वही सब करवा रही थी जो शाम को करवाया था, क्योंकि इनके साथ शायद कोई था नहीं, ये हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग थे। पर माता रानी जिसके साथ हो उसे किसी और की क्या ज़रूरत थी। तो बस उसी लिए, शायद इन्हीं के लिए माता रानी ने मुझे भेज दिया था, तो मैं भी यहाँ पहुँच गई थी। और मैं अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं यहाँ थी और ये सब देखने का, ये सब करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं बहुत 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 खुश थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और एक और चीज़ थी ना, पता नहीं क्यों मेरी आँखों से अपने आप आँसू टपक रहे थे। क्या फीलिंग थी वो मुझे पता नहीं, मैं इतनी वो समझ नहीं पाती हूँ चीज़ों को। लेकिन ना मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे खुशी के, शायद ये खुशी वाले आँसू होंगे, क्योंकि कोई फीलिंग नहीं थी ना उस टाइम, कोई गुस्सा, झगड़ा या कोई बात, कुछ कहा-सुनी कुछ भी नहीं थी, पर अपने आप आँसू टपक रहे थे, तो कुछ तो शायद ये खुशी वाले आँसू थे। यहाँ मैं अंजू का और उस आंटी का वो सब सामान दे रही थी, जो कि शाम को दिया जाता है, और यहाँ मैं अर्घ दे रही थी। अब अर्घ देने का टाइम था, अब सब लोग अर्घ देते हैं, तो मैंने भी अर्घ दिया था। तो मतलब मैं खुद तो पानी में गई नहीं थी, तो मैंने दूसरों को अर्घ, ये फिर मैं सीमा को दे रही थी, मतलब आप भी अर्घ दे दीजिए। मैंने तो दे दिया, और अनमोल भी लेके आया था, अनमोल ने सबको अर्घ दिया था। मैंने तो सिर्फ आंटी और अंजू को ही, 2 ही लोगों को अर्घ दिया था। पर बाकी इन लोगों ने बहुत सारे, और जो बगल में दीदी थी उनको भी दिया था मैंने अर्घ। वो दीदी भी नहा धो के तैयार हो गई है, मैं उनको तैयार कराने चली जाती हूँ। और ये देखिए अनमोल आ गया यहाँ निकालने के लिए, और अभी इसको मैं बोल रही हूँ निकलने के लिए, पर ये निकल नहीं रहा था। यहाँ अंजू को हम लोगों ने निकाला पानी में से, क्योंकि पानी भी ये जो कट्टे हैं ना, ये स्लिप कर रहे थे, इसके ऊपर पैर रखो पैर फिसल रहे थे। मैं बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से खड़ी हो रही थी, पर फिर भी मुझे डर सा लग रहा था कहीं मैं फिसल के पानी में ना जाऊँ। लेकिन अच्छा था कि मैं पानी में गई नहीं थी, लेकिन डर लग रहा था। ये भैया जो बैठे ना, ये भैया भी छठ का व्रत कर रखे थे, ये भी शाम को पानी में खड़े थे, और सुबह भी अब जाके सूरज निकला है। सही 7:05 पे सूरज निकला था, तो आप देख लीजिए। लिए कब के, ये दीदी को मैं अभी अभी जस्ट तैयार करवा के लाई हूँ। ये दीदी नहा के निकली, फिर मैं इनको तैयार करवा के, इनके कपड़े चेंज करवाए थे। फिर मैंने अपना स्टॉल, मतलब जो ऑर्डर रखा था उसको इस तरह कवर किया, फिर क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो कपड़े चेंज करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ मैं अंजू का और इन सब का भी कपड़ा चेंज करवा के लेके आ गई, और सब लोगों ने नहा धो के कपड़े चेंज कर लिया, और जो सामान गया था हमारे साथ, वो सारा सामान अब पैक हो गया। अब सूरज को अर्घ दे गया है, तो अब घर जाने की तैयारी हो गई है। तो मतलब पैर छूने वाली रस्म चली, तो कुछ लोग पैर ये मतलब एक दीदी थी, उन्होंने व्रत रखा था, वो मेरे पैर छू रही, नहीं नहीं आपने छठ का व्रत किया तो आप मेरे पैर मत छू यार, बोली आप बड़े हैं, बड़े होने से क्या होता है, व्रत तो आपने किया, तो फिलहाल तो आज आप ही बड़े हो, हम लोग छोटे हैं। यहाँ हम लोगों का फोटो सेशन चल रहा था, अंजू और प्रदीप भैया का फोटो खींच रहे थे हम लोग, ये आंटी के साथ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फोटो हमने खिंचवाई। ये बाबू थोड़ा मांग के लाया था, क्योंकि बाबू के लिए व्रत रखा गया था, तो बाबू को अंगोछा रख के 5 लोगों से मंगवाया गया था, कि मतलब अंगोछा नहीं था तो टॉवल ही रख दिया गया, भी कुछ मांग लाओ, तो 5 लोगों से मांग के लाया था। हम लोग लेके गए थे मांगने के लिए, कुछ दे दीजिए इसको भिक्षा में।
प्रसाद वाला मतलब। और यहाँ आंटी कह रही थी मतलब सिंदूर लगाना है, तो मतलब यहाँ से जब निकलते हैं तो सबको सिंदूर दिया जाता है, पहनाया जाता है। तो यहाँ आंटी ने शुरुआत मुझसे की और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सच में बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। ये जो नाक से लेके यहाँ तक सिंदूर लगाते हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। पर ये ऐसा भी लग रहा था जैसे फेस मंकी फेस ना हो जाए, भटूरे जैसा फेस पहले से ऊपर से ये भर के खूब हो जाए, बट अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने प्रसाद दिया, कहते आज चल में प्रसाद लेते हैं। और यहाँ अनमोल मेरी पीठ थपकाने लगा, फिसल के गिर गया। और मतलब मैं सोच रही थी कहीं उसको चोट वोट ना लग गया हो, और उसने ऐसा पैर फिसलाया कि मेरी चुटकी में फंस गया था थोड़ा सा, एक नीचे कट्टा था वो कट्टा फंस गया था। और फिर उसके बाद वो ठीक से निकल गया। और फिर मैं यहाँ सीमा को अभी मांग भरवाया, वैसे ही सीमा आप भी भरवा लो। तो इनका भी भर दिया था आंटी ने, और दोनों को मतलब ऐसे ही आंचल में प्रसाद दिया। फिर उसके बाद अंजू का, फिर अंजू ने आंटी का भी मांग भरा, क्योंकि इन दोनों ने व्रत रखा था तो इन दोनों ने एक दूसरे की मांग भरी। ऐसा मतलब पहनाते हैं सिंदूर, शायद कुछ तो रिवाज होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब फाइनली सूरज अच्छे से दिखने लगा, जब तो बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, अब सूरज अच्छा सा दिखने लगा। लेकिन अब सूरज को बाय बाय बोल के सब लोग अपने घर की तरफ चल पड़े, और हम लोग भी अपने घर की तरफ चल पड़े। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वहाँ से चलने के बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में, ये भोलेनाथ का मंदिर है। मंदिर में भी दर्शन किया था हमने, और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ आके पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आंवले का, केले का, तुलसी माता, सब शनिदेव का भी मंदिर था। तो हमने घूम के चारों तरफ से धूप लगाया और पूजा करके यहाँ दिव्यांश और शिवांश दोनों मस्ती कर रहे थे। सीमा भी पूजा करने चली थी हमारे साथ। कुछ आंटी यहाँ बैठ के भजन गा रही थी, मैं भी उन्हीं के साथ बैठ गई थी थोड़ी देर, उनसे बात तोत करते रहे। आज यहाँ कलश यात्रा का प्रोग्राम था, और यहाँ मैंने ना साड़ी का पल्लू ले लिया था, पर पल्लू में मैंने प्रसाद बांध रखा था ना, इस वजह से पल्लू लिया नहीं जा रहा था। फिर मैंने स्टोल का ही पल्लू ले लिया, क्योंकि मुझे ना इसे उघाड़े सिर घर से निकलना बड़ा अजीब लगता है। घर में मैं कैसे रहूँ, पर बाहर मुझे सिर पे प्रॉपर पल्लू चाहिए होता है। एक आदत पड़ गई है अब मुझको। पहले इन्होंने सिर उघाड़ने नहीं दिया, और अब मैं उघाड़ नहीं पाती हूँ। अब मुझे आदत पड़ गई कि सिर पे पल्लू हो, घर से बाहर रखो पैर, उससे पहले सिर पे पल्लू रखना अनिवार्य हो गया है मेरे लिए। सही है गलत मुझे पता नहीं। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर मैं कर देती हूँ एंड, और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। और इसके बाद ना अंजू घर आ गई थी, ये भी ब्लॉग दिखा देती मैं आप लोगों को इसी में, और ना बाकी रह जाएगा। अंजू घर आ गई, घर आके नल का पूजा किया। पुराने ज़माने में नल का पूजा करते थे, तभी जो यहाँ वाला टूटी वाला पानी है उससे। और उसके बाद सब लोग पैर धुलवाते हैं, तो मैं पानी डालती हूँ, दिव्यांश धोता है पैर, क्योंकि अंजू छठ पूजा करके आई थी। और आंटी का बेटा है, करीब 26-27 साल का बेटा है उनका, उन्होंने भी अपनी मम्मी का पैर धुला। और यहाँ सब लोग, दीपक, अनमोल, सब ने मतलब दिव्यांश शिवांश सब ने। और ये देखिए ये बाबू गोलू, ये मतलब बड़े हो गए, 25-26 साल के हो गए, इन्होंने भी अपनी मम्मी का, अंजू का, सबका पैर धुलवाया था। यहाँ दीपक ने भी देखिए इस आंटी का भी पैर धुलवाया, और अपनी चाची का भी पैर धुलवाया था। और उसके बाद फिर मैंने भी आंटी का पैर धुलवाया, फिर अंजू का भी पैर धुलवाया। मतलब ये अच्छा माना जाता है, तो ऐसे धुलवाते हैं। तो मैं यहाँ अंजू का भी पैर धुलवा रही, यहाँ सीमा धुल रही थी उनका पैर, ऐसे सब लोगों ने मिलके बारी बारी से पैर धुला। उसके बाद बीजे भैया कह रहे थे मेरा भी पैर धुलो, मैंने कहा मैं आपके लिए गंगा जल लेके आती हूँ फिर धुलूँ।